नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है वोटिंग हो गए हैं। नतीजों के इंतजार के लिए अब दोनों खेमों में बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बीच में कुछ अहम सवाल ये है कि आखिर कौन जीतेगा? क्या द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा, यानी देश को अगला राष्ट्रपति कौन मिलेगा? इस बीच में बहस इस बात को लेकर भी है कि आखिर विपक्ष क्यों टूट गया, क्या बीजेपी ने उन्हें तोड़ दिया? सवाल ये भी है कि क्रॉस वोटिंग जो हुए आखिर किसने करवाया? सवाल ये भी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अब कौन जीतेगा? इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। बेहद दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्रांति भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पीयूष, कौन जीत रहा है, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा? देखिए, बिल्कुल साफ जाहिर है। लगभग देखिए, अनौपचारिक रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो अनौपचारिक रूप से द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई है। क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग के बारे में बात करूं तो देखिए, क्रॉस वोटिंग में जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी उन्होंने भी लगातार देखिए खुलकर सामने आए। आसिफ जी, अगर मैं बात करूं तो खुलकर सामने आए विपक्ष के नेता भी। देखिए, हमने तो द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है, तो लगातार देखिए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की जो विजय है वो बनती जा रही है। और यशवंत सिन्हा का जो पल रहा है वो देखिए लगातार हल्का होता जा रहा था। अगर उनके चुनावी रैलियों की बात करूं तो देखिए लगातार देखिए हर स्टेट में जो जाके जा रहे थे तो वहां पे देखिए उनको शिकस्त मिलने की तो पूरी की पूरी जो इमेज थी वो बनती जा रही थी। अब द्रौपदी मुर्मू को जीत लगभग तय है। उसकी औपचारिकता किसको समर्थन कर रहे हैं? मैं सर द्रौपदी मुर्मू को कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हैं, किस मुद्दे के हिसाब से? सर देखिए, अगर ये कि बीजेपी उनको समर्थन कर रही है? नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए जो बीजेपी की रणनीति है वो काफी साफ है। वो आदिवासी जो समूह है उनको आगे लाना चाहते हैं, तो उससे देश का क्या भला हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। अगर आप देखिए आसिफ जी, अगर यहाँ पे अगर द्रौपदी फायदा क्या होगा देश को? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको फायदा कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो देश के जो दबे कुचले जो आदिवासी समूह है उनको फायदा मिलेगा। देखिए, उनको साफ जो एक बहती जो नाव है जो उसमें जो मेन स्ट्रीम है उसमें आने का मौका मिलेगा आदिवासी समूह को। बिल्कुल, जब अगर द्रौपदी क्रांति एक मिनट आपको वक्त मिलेगा। हाँ पीयूष, तो वही मैं बोल रहा था कि मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा आदिवासी समूह को भी। देखिए, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई आदिवासियों के लिए, अब हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव जब जीत जाते द्रौपदी मुर्मू तो उनके लिए देखिए सरकार उनके दबाव में आकर ही ऐसी कोई स्कीम लाए। कैसी बात कर रहे हैं पीयूष जी? बीजेपी की उम्मीदवार है, राष्ट्रपति बनेंगी, तो आपको लगता है कि बीजेपी का विरोध करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर राष्ट्रपति बन जाती है द्रौपदी मुर्मू तो देखिए वो दबाव बना सकते हैं बीजेपी। कैसे बनाएगी भाई? देखिए, विपक्ष की उम्मीदवार होती तब तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपके बात सही मान रहा हूँ, लेकिन देखिए कि एक राष्ट्रपति का देखिए ओहदा होता है, एक संवैधानिक पद है। उसके ऊपर देखिए कि अगर राष्ट्रपति आपको कुछ सुझाव देता भी, मैं बोल रहा हूँ अनऑफिशियली दे दे, वो बिहाइंड द कैमरा आपको दे दे सुझाव, तो उस पर भी देखिए विचार विमर्श करना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू काफी अहम साबित हो सकती है। क्रांति, आपकी बात। देखिए, यहाँ पर अगर निजी तौर पर अगर मैं समर्थन की बात कहूँ तो मैं यशवंत सिन्हा को समर्थन करना चाहूंगी। हालांकि अभी तक का जो रिजल्ट हमारे सामने है उसके मुताबिक द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई साफ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो एनडीए उम्मीदवार है। यहाँ पर अगर वो एनडीए उम्मीदवार नहीं होती तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत दर्ज नहीं कर सकती थी। ये हम सबके सामने तस्वीरें साफ है। पीयूष की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अगर मैं पीयूष को एक और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहना भी चाह रही थी, तो मैं पीयूष को ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए यशवंत सिन्हा जो है, यशवंत सिन्हा खुल करके सामने आए, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और दूसरी बात ये कि वो बीजेपी के नेता नहीं है। आप खुद देखिए, बीजेपी के नेता अगर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी है, अगर यहीं पर बीजेपी के नेता अगर यशवंत सिन्हा होते तो शायद मैं उस समय सपोर्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि एक ही पार्टी जो राज्य में भी है वही पार्टी केंद्र में भी है, वही पार्टी अगर राष्ट्रपति पद पर भी बैठ जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू का जो खुलकर आप बात कर रही है, क्या मतलब बताइए, खुलकर बताइए क्या देखिए, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात रही तो द्रौपदी मुर्मू बेहद ही शांत और सुशील महिला के रूप में सामने आई है। अभी तक वो किसी भी मुद्दे पर बातचीत करती हुई नजर नहीं आए। तो आगे की अगर हम बात करें, नहीं तो देखिए, आप जैसे आपने बोला कि सिर्फ एनडीए के उम्मीदवार के उस पर वोट मिल रहा है, अगर देखिए उनकी छवि के ऊपर वोट मिल रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे दर्शक अगर समझ रहे हो तो देखिए यहाँ पे साफ देखिए विपक्ष ने किस लिए वोट करा है। विपक्ष ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पे वोट करा। आप जेएमएम देख लीजिए, झारखंड चले जाइए, ओडिशा चले जाइए, वहां पे और उत्तर प्रदेश आ जाइए, सपा के जो मुस्लिम जो नेता हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पे वोट करा है। बीजेपी के नाम पे उन्होंने वोट नहीं करा, उन्होंने साफ देख रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना पीयूष, जब आपके कैंडिडेट इतने अच्छे हैं, आदिवासी हैं, महिला का आपने कार्ड तो खेल लिया, फिर आपको क्यों जरूरत पड़ गई विपक्ष से समर्थन मांगने की? विपक्ष देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू का जीतना काफी देखिए पहले से ही तय था। ठीक है, तय था, यहाँ पे से समर्थन क्यों? विपक्ष से समर्थन की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि देखिए जेएमएम का चर्चा क्यों किया आपने? जेएमएम देखिए वो तो उन्होंने आखिरकार में देखिए उन्हें वोट करना ही था, क्योंकि अगर जेएमएम से देखिए वो वहां पे वो अगर वोट नहीं भी मांगते, आप आपको पता है ना, आप नहीं पहले
आप मेरी बात सुनिए, पहले यहाँ पे अगर पीयूष, वोट पीयूष, नहीं मांगते पीयूष, तो उसका कहाँ जाता वोट, पहले आप बताइए। लास्ट में उनको हार मान के वोट करना ही पड़ता द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि झारखंड देखिए आदिवासी बहुल इलाका है पूरा। आप देखिए यहाँ पे हेमंत सोरेन को यहाँ पे उनको वोट करना ही पड़ता आखिरकार में, जो उन्होंने करा है। बिल्कुल, चिल्लाने से सिर्फ सच्चाई बदल नहीं जाती है। आपके पास तो बहुमत सच्चाई आपके सामने आ गई है कि द्रौपदी मुर्मू 21 तारीख को यहाँ पे है और 25 तारीख को वो शपथ लेंगी राष्ट्रपति की। सुन तो लो पहले, आपके पास तो समर्थन था ही, द्रौपदी मुर्मू तो वैसे जीती हुई थी, फिर अमित शाह जी को, मोदी जी को, जेपी नड्डा साहब को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बात क्रांति, मेरा सवाल ये भी तो है ना, पीयूष जैसा कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो उनकी जीत पहले ही थी, विपक्ष भी उनको समर्थन दे रहा। जब यशवंत सिन्हा इतने अच्छे कैंडिडेट थे, आपके विपक्ष क्यों बट गए भाई? वो क्यों टूट गए? वो क्यों द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने लगे? देखिए यहाँ पर यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा को जिस समय लेकर के आया गया था चेहरे के लिए, उस समय सभी विपक्ष जो है एक मत नहीं थे, बाद में उन्हें जबरदस्ती एक मत करने की कोशिश की गई थी। अगर वो सबके सुझाव के साथ में अगर यशवंत सिन्हा को लाया जाता तो शायद इस समय विपक्ष जो बटा था वो नहीं बढ़ता। अगर मैं आपको रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ अपने मत ना रखते हुए, तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा का जो समर्थन था वो यहाँ पर विपक्ष ने इसलिए नहीं किया, टूट फूट की नीति इसलिए आई क्योंकि एक तो यहाँ पर लॉलीपॉप बहुत पसंद आया बीजेपी का, दूसरी अगर मैं बात, जो लॉलीपॉप अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे से दी जाती है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो सभी के सामने ये बोलिए ना, डर गए जी। और दूसरा ये कि ईडी का हथौड़ा, इन सभी का जो कानूनी हथौड़ा है वो उसके डर से भी दिखाई दिया। और तीसरा ये कि यहाँ पर कानूनी डर है तो पंजाब में क्यों नहीं जीती? पंजाब में क्यों नहीं जीते आप बताइए? नहीं, झारखंड में कैसे नहीं जीते? अगर कानून इतना ही ईडी का डर है तो मुझे आप बताइए कि पंजाब में कैसे हार गई बीजेपी, ये बताइए। आप मध्य प्रदेश की बात लीजिए, वहां तो देखिए मध्य प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। नहीं बीजेपी, आप ईडी का डर बता रहे हैं, आप ईडी का कैसे डर बता सकते हैं? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप ईडी का जो डर बता रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कैसे आ गई? आप बताइए, ईडी का डर इतना ही था तो यहाँ पे उनको वोट कैसे मिल गए? बात भी सुनना, राष्ट्रपति चुनाव में आप देखिए कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं ईडी का डर ऐसे थोड़ा होता है। पहले बात सुनिए, देखिए यहाँ पर मैं पहली बात तो राष्ट्रपति चुनाव की बात करी, दूसरी बात ये कि मैं किसी पार्टी में बटी हुई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट सामने रख रही हूँ, जो मुझे नजर आया मैंने वो बात रखी, मैं लगातार लाइव कर रही हूँ। अच्छा, आप इतने ही बड़े जर्नलिस्ट है तो मुझे बताइए कौन सी लॉलीपॉप किसको दे दिया? आप मुझे सबूत दिखाइए, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट है तो बताइए कौन सा? मैं भी देखता हूँ कौन से लॉलीपॉप बीजेपी ने कौन सी लॉलीपॉप किसको दे दी है, मैं भी बताता हूँ। लॉलीपॉप पे मैं आऊंगी, आप बताइए। नहीं, आपने जर्नलिस्ट की बात कही है, मैं तो आपसे सिर्फ सीधा सा क्वेश्चन, नहीं आसिफ जी मुझे मेरा सीधा सा प्रश्न है, मेरा सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न है कि आपने बात की कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे लॉलीपॉप किसको दे दी? मुझे इतना सा आसिफ नहीं, पहले मेरा एक क्वेश्चन इनसे है कि यहाँ पे लॉलीपॉप किसको किसने दी? आप इतने ही बड़े जर्नलिस्ट है तो मुझे इसका जवाब दीजिए, और बिल्कुल सबूत के साथ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने वाले तो बकैती तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो असल में जवाब ले रहा हूँ, मैं उसी का जवाब ले रहा हूँ। और क्रांति इसी से सवाल भी जोड़ देता हूँ पीयूष के सवाल से ही, कि यशवंत सिन्हा का आप समर्थन कर रहे हैं कि देश को अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा, क्या इस वजह से कि एक विपक्ष का अच्छा कैंडिडेट है, या कि इस वजह से क्योंकि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खड़ा, जैसे कि सीए एनआरसी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानून जैसे वापस लिए गए, और यही बीजेपी का लॉलीपॉप भी बताया जा रहा है। सीए एनआरसी जो बिना सोचे समझे लाया गया, यही बीजेपी का लॉलीपॉप बताया जा रहा है। क्या यही वजह से आप यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रही हैं, या फिर कोई और लॉलीपॉप है? तो वो कौन सा? आसिफ, मैं सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में अगर मैं यशवंत सिन्हा के बारे में अगर कुछ कह रही तो वो इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि मैंने पिछला चुनाव देखा है, पिछले चुनाव में जो एनडीए के उम्मीदवार रहे हैं उनके बोल देखे हैं, क्योंकि वो कभी सुनने को ही नहीं मिले। तो यहाँ पर आगे भी जो है अगर एनडीए का ही उम्मीदवार, यहाँ पर अगर एनडीए के उम्मीदवार सत्ता में नहीं होते तो जरूर एनडीए का जो कैंडिडेट है वो बोलता हुआ दिखाई देता, जरूर एनडीए का जो उम्मीदवार है वो सत्ता के ऊपर सवाल उठाता हुआ दिखाई देता, और यहाँ पर जो है ये सब चीज खत्म होती हुई दिखाई देती है। नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी ना, अब पीयूष को जवाब तो देना पड़ेगा ना। यशवंत सिन्हा से देश को क्या फायदा होगा? सिर्फ देखिए, यशवंत सिन्हा पहली बात तो वो विपक्ष के नेता है, फायदा क्या होगा देश को राष्ट्रपति बनने? यहाँ पर वो खुल करके बोलते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी कानून वगैरह कुछ भी आता है तो उसके ऊपर वो सवाल खड़ा करेंगे, किसी भी चीज पर चुपचाप साइन नहीं चाहे बेशक से कोई सही बिल क्यों ना ला रहा हो। उन्होंने देखिए यशवंत सिन्हा ने साफ बोल दिया है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था उन्होंने, अगर मैं आपको बता दूं, अगर क्रांति जी आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि मैं बीजेपी की नीतियों पर ठहराव लाऊंगा, सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा। उन्होंने साफ बोल दिया। अगर कोई, इसका मतलब तो ये है ना कि अगर कोई अच्छा बिल भी आ रहा हो, समझ आसिफ जी 1 मिनट 2 मिनट, अगर वो कोई अच्छा बिल भी आ रहा हो तो भी यशवंत सिन्हा उन्हें रोकना ही है। तो इसलिए देखिए द्रौपदी मुर्मू काफी बेहतर है इनसे, तो इस मामले में आप देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि सीए एनआरसी ठीक था,
यही कह रहे हैं ना अभी, कानून जो था ठीक था। बिल्कुल, अगर ठीक था तो यही अमित शाह जी जो है 56 इंच का सीना चौड़ा कर जो है डंके की चोट पे कहते कि भाई हम तो लागू करेंगे, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे यूपी में, तो फिर लागू क्यों नहीं किया आप? नहीं देखिए, आप नहीं आपको अगर रिपोर्ट की बताओ तो देखिए कुछ टाइम पहले ही ड्राफ्ट बन चुका है सीए एनआरसी का, और उसको लागू करने के लिए भी नीतियां चालू है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मैं कर दूंगा। आप नहीं देख एक बात बताइए मुझे कि ऐसे कितने मंत्री आप बताइए कि उन्होंने जो बात बोली हो टाइम पे करी हो। हालांकि देखिए, मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। ये कोई देखिए कि बच्चों का खेल तो नहीं है कि सीए एनआरसी में देखिए काफी टाइम लगता है आने के लिए, ड्राफ्ट बन चुका है यहाँ पे। और हाल ही में देख रहे पिछले महीने सरकार ने साफ साफ ड्राफ्ट बनाने के बोल दिया था इसके लिए, और इसी की वजह से आप देखें कि यशवंत सिन्हा ने इसको अब इस मुद्दे को लाया। उन्हें पता है कि यशवंत सिन्हा को कि यहाँ पे देखिए सीए एनआरसी आ जाएगा, तो यही कह रही है ना कि भाई जो कानून पास कर लिया जाएगा उस पे राष्ट्रपति भाई सोच समझ के ही फैसला करेगा ना। 3 नए कृषि कानून अब तो ले आए, आपको 15 महीने के बाद समझ में आया जब 700 किसान शहीद हो गए, फिर आपने वापस लिया कि नहीं लिया? यही बात तो कह रही है कि यशवंत सिन्हा आएंगे तो ये फायदा होगा देश को, तो इसमें बुराई कहाँ है? नहीं आप देखिए, इसमें यशवंत सिन्हा का आना इसलिए बुरा है क्योंकि देखिए पहले तो विपक्ष के उम्मीदवार है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई अच्छा बिल भी आता है तो भी वो उसका अपोज करेंगे ही करेंगे, ये गारंटीड है। नहीं, लेकिन उसके ऊपर वो सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी बची खुची जो खामियां होगी वो जरूर सामने निकल कर गया। और जिस कानून में कोई खामी नहीं होगी, अगर उसका विरोध यशवंत सिन्हा करते हैं तो पार्टी की तरफ से भी और यहाँ लोगों की तरफ से भी वो नकारे जाएंगे। यहाँ पे फिर बीजेपी का जो तवज्जो है वो और भी ज्यादा बढ़ करके सामने आएगा। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल की रुख कर रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन यही रहेगा। अब उपराष्ट्रपति को लेकर बात कर रहे हैं पीयूष, आज नॉमिनेशन के लास्ट दिन है। बीजेपी की तरफ से जो है खास करके जगदीप साहब है, क्या लग रहा है इस वक्त? पहले जो राष्ट्रपति चुनाव में था दरअसल बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी था, क्योंकि उनके तरफ से जो है यशवंत सिन्हा को लाया गया था। लेकिन इस वक्त जो है मार्गरेट साहब हैं, खास करके वो सोनिया यानी कांग्रेस की नेता रही हैं। क्या लग रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीजेपी की जीत निश्चित है, क्योंकि देखिए कांग्रेस में अंतरकल है। विपक्ष कांग्रेस की बात छोड़िए, क्योंकि कांग्रेस का तो देखिए अंतरकला का क्या मतलब? मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मार्गरेट एल्वा ने देखिए पहले सोनिया गांधी पे सवाल उठा रखे हैं, उनकी जो तानाशाही जो डिक्टेटरशिप है उस पर सवाल उठा रखे हैं। अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे सचिन पायलट का भी अपनी पार्टी में देखिए कांग्रेस का, एक मिनट आसिफ जी मुझे पहले बोलने दीजिए, यहाँ पे कांग्रेस देखिए अपनी अंतरकला में इतनी फंस चुकी है। देखिए उसके बाद भी देखिए खुद के ही देखिए नेता ऐसे नेताओं को लाती है जो खुद पे ही इल्जाम लगाते हैं। सचिन पायलट को देखिए घेरे में ला दिया था, उसके बाद सोनिया गांधी को ला दिया था। अब ऐसे जब उपराष्ट्रपति होंगे, माफी चाहता हूं, वरुण गांधी ने भी आज सवाल उठाया। बिल्कुल सवाल नहीं तो उसको उपराष्ट्रपति, देखिए वरुण गांधी को उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ा मनोनीत कर दिया उन्होंने, उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस ने उसी को मनोनीत किया जिसने उन पे सवाल उठाए। फाइन, ठीक है, ओके, चलिए क्रांति, उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट के लिए पीयूष इतना सवाल उठा रहे, कौन जीतेगा? देखिए अभी जीतेगा कोई कौन नहीं जीतेगा उस पर बाद में बात कर लेते हैं। इनके सवाल का एक छोटा सा जवाब जरूर देना चाहूंगी कि अगर परिवारवाद को आगे बढ़ाओ तो भी दिक्कत, परिवारवाद से अलग हटके अगर एक वरिष्ठ नेता को बना दो तो भी दिक्कत। तो यहाँ पर दिक्कत तो देखिए जरूर वरिष्ठ नेता ऐसा बनाएंगे ना जिसका जो अपने ही अपनों को ही देखे बाद में मत बोलिए। जी बिल्कुल, आप मेरे जब मेरा समय होता तब मत बोलिए। देखिए तो यहाँ पर तो देखने वाली बात यही है कि दोनों ही तरफ से जो है कांग्रेस खराब है, दोनों ही तरफ से जो है विपक्षी सभी पार्टियां खराब है, बस बीजेपी सही है। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी की नीति तो हमें देखने को मिल ही रही है। अब जहाँ डबल इंजन चल रही थी वहां पर अब जो है 3 व्हीकल वाली जो चीजें अब सामने आएगी और यहाँ पर जो सब कुछ लोड करके ले जाया जाएगा धड़ल्ले से। वक्त की कमी है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दोनों लोगों से बात कर यही समझ में आया कि देखिए जिस तरह से आज देश की सरकार चक्रव्यूह में लोगों को फंसा रही है ना, निकलना बड़ी मुश्किल है। जैसे इस डिबेट से सोल्यूशन निकलना मुश्किल हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।